आज हम पढ़ेंगे एक हार्ट के बारे में, यानी दिल के बारे में। आखिर हमारा दिल काम कैसे करता है और इसका वजन कितना होता है और यह कितना भारी होता है और ये कितना ग्राम का होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हृदय होता है वह कितना बड़ा होता है। एक हृदय जो होता है एक मुट्ठी ग्राम होता है, जिसका साइज होता है 60 सेमी, यानी 7 सेंटीमीटर। और इसका 280 से लेकर 300 ग्राम के बीच में होता है इसका वजन। और इसका वजन अलग अलग प्रकार से हो सकता है, यानी कि अगर पुरुष 20-18 साल का है तो उसका एक समान हृदय होगा, और जो बच्चा है तो उसका हृदय छोटा होगा। अक्सर हृदय ज़्यादा मनुष्य का थोड़ा बड़ा होता है और जो महिला होती है उसका थोड़ा हृदय छोटा होता है। ठीक है, तो हृदय का वजन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड मनुष्य के ऊपर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा हृदय काम करता है। हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे कि हमारा हृदय काम कैसे करता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हृदय में एक 3 परत होती है। सबसे पहले हम हृदय में जानेंगे हृदय में 3 परत होते हैं और एक झिल्ली होती है। जो सबसे भारी वाली जो होती है उसे हम झिल्ली कहते हैं। जो ये भारी वाली परत है इसे हम झिल्ली कहते हैं। तो इस वाली परत को हम क्या कहेंगे, ये जो भारी वाली झिल्ली है इसको हम कहेंगे पेरिकोर्डिया झिल्ली कहेंगे। इसको हम पेरिकोर्डिया झिल्ली कहेंगे। और जो इसके अंदर वाली जो ये है इसे हम प्रथम परत कहेंगे। ये है प्रथम परत, ये झिल्ली है और ये प्रथम परत है। तो प्रथम परत को हम क्या कहेंगे, इसको हम जिसे हम एपिकोर्डिया कहेंगे, एपिकोर्डिया। और जो थर्ड वाला जो सेकंड परत है, सेकंड परत जिसमें मांसपेशियां होता है, जिसमें मांस होता है, उसे हम सेकंड परत कहते हैं। यह सेकंड परत है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश, इसका नाम क्या है, मायोकार्डिया। और जो थर्ड परत होता है जिसके अंदर खून जमा होता है वो होता है थर्ड परत। जैसे कि ये क्या है, ये थर्ड परत है, इसी के अंदर खून जमा होता है। ठीक है, तो ये थर्ड परत है। तो इस परत को हम क्या कहेंगे, एडोकार्डिया। तो हम इस सब परत के बारे में अच्छे से पहले समझेंगे। पहले समझेंगे पेरिकोर्डिया झिल्ली क्या होता है। पेरिकोर्डिया झिल्ली होता है जो हृदय होता है ना, उसके साइड में जो परत लगा होता है, आरी लगा होता है, उसे पूरी तरफ उसे हम हेरिकोर्डिया परत कहते हैं। जैसे कि इसका काम इतना होता है, जैसे कि अगर उसे भारी चोट से बचाना, मतलब भारी कोई मारे तो उससे थोड़ा सेफ्टी हो, उससे बचे। हृदय जो होता है कोमल होता है, ज़्यादा मजबूत होता नहीं है, मुलायम होता है। अगर इसे कोई कस के मार दे तो वो फट भी सकता है, इसलिए उसको इसी चोट से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और ये प्रथम परत होता है, ये भी एक झिल्ली चिकना परत होता है जो पूरा हृदय के थोड़ा इसके अंदर होता है। ये हृदय होता है जो इसका भी काम वही होता है, ये भी थोड़ा चोट से इसको बचाता है और इसके अंदर इसके इसलिए के दिया जाता है। और जो इसके अंदर जो परत होता है वो एक मांसपेशीय परत, उसमें मांस होता है। जैसे हमारे शरीर में मांस होता है ना, उसमें भी वही पूरा मांस होता है। इसके आरी पूरा यहाँ तक, यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है। ठीक है, तो वो एक तो मांसपेशी वाला परत होता है। इस मांसपेशी इससे ये होता है, अगर कोई ज़्यादा कस के मारे तो ये थोड़ा इससे बचता है। अगर ये ना रहेगा तो ये पतला रहेगा तो सीधे कोई मार दे कस के तो ये सीधे डायरेक्ट फट सकता है। इसमें खून होता है, अगर खून से डायरेक्ट फटे तो पूरे शरीर में खून फैल जाएगा और खून तो इंसान की मृत्यु उसी वक्त हो जाता है। ठीक है, तो उसी वक्त हो सकता है, इसलिए इसको इसी का काम होता है कि भारी चोट से ये भी बचाता है बहुत, मतलब कि इसको बहुत बचा के रखता है ये सब। ठीक, अब हम समझ गए। अब हम जानेंगे। और अब इसको हम क्या, एक और परत है कौन सा, वो एडोकार्डिया परत होता है जो इस दिल वाला हृदय में होता है, वही इसी को एडोकार्डिया परत करते हैं। ठीक है, एडोकार्डिया परत हो गया ये जो जिसमें खून जमा होता है उसे हम एडोकार्डिया परत कहते हैं। अब हम समझेंगे हृदय के अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं। हृदय के अंदर चैम्बर्स 4 होते हैं और मछली के अंदर चैम्बर्स कितने, 2 होते हैं। एक चैम्बर्स ऊपर, एक चैम्बर्स नीचे, अपर लोअर। लेकिन मनुष्य के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। एक चैम्बर्स ये हो गया दाएं अलिंद, दूसरा का चैम्बर्स ये हो गया बाएं अलिंद, तीसरा चैम्बर्स ये हो गया दाएं नीलाय, चौथा चैम्बर्स ये हो गया बाएं नीलाय। तो अपर चैम्बर्स, लोअर चैम्बर्स, ये अपर वाला चैम्बर्स दाएं अलिंद और नीचे वाले चैम्बर्स को कहते हैं हम कि दाएं नीलाय। ठीक है, तो इसका क्या काम है थोड़ा आगे बताऊंगा, और पहले इसको जान लेते हैं। ये हो गया अपर चैम्बर्स तो बाएं अलिंद, ये हो गया लोअर चैम्बर्स तो दाएं बाएं नीलाय। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि दाएं अलिंद किसे कहते हैं। दाएं अलिंद का मतलब होता है खून को इकट्ठा करना। जो हमारे शरीर का आधा हिस्सा होता है ना, आधा हिस्सा के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जैसे में सर हो गया, गर्दन हो गया, और गर्दन हो गया, सर हो गया, और हमारा चेस्ट हो गया, और हमारा हाथ हो गया, ये आधा वाला हिस्सा जो होता है ये है ना, जो ये उदर महाशिरा। और एक ये होता है जो हमारे शरीर के नीचे से खून लेकर यहाँ से निकलता है और ये इधर से आता है, जो ये हमारे आशुद्ध खून को लेकर
हमारे शरीर से ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से से अशुद्ध खून को लेकर, अशुद्ध खून होता है जिसमें CO2 मिला होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, वो कौन शुद्ध है? वो अशुद्ध खून होता है। जब अशुद्ध खून इस पाइप के इस उदर महाशिरा के माध्यम से कहाँ आता है? दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद का काम इतना होता है, वो खून को अपने अंदर जमा कर लेगा पूरा अच्छे से। जब जमा करने के बाद फिर उसको फिर जमा करना होता है, फिर इसमें एक वाल्व होता है, वाल्व जिसे हम कपाट कहते हैं, इसे त्रिवलय कपाट कहते हैं। ये जो है त्रिवलय कपाट है, त्रिवलय कपाट, ये कपाट होता है। इस कपाट का बस सिर्फ इतना काम होता है, जब इसमें खून जमा हो जाने के बाद फिर ये धीरे से किसको कहते हैं? दाएं नीला को कहता है कि इस खून जमा हो गया, अब इसको मैं नीचे ला सकता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है। तो जब वो भर जाता है तो वो 80 की स्पीड से घर घर झझझाते हुए नीचे गिरता है। कपाट ऐसे रहता है ना, तो कपाट अपने ऐसे खुल जाता है, और खुल जाने के बाद फिर खून नीचे दाएं नीला में, ये दाएं नीला है, दाएं नीला, ये है दाएं नीला। यहाँ ये जब कपाट खुलेगा तो दाएं नीला नीचे ये खून इसमें जमा हो जाएगा। जमा हो जाने के बाद जब जमा हो जाता है इसमें खून, जब इसमें खून जमा हो जाएगा, जब जमा हो जाने के बाद फिर ये कपाट जो होता है खुलता है। ये कपाट ऐसे होता है, ऐसे जब ये आएगा तो खुल जाएगा, और फिर जब ये जाएगा तो फिर ये बंद हो जाता है। तो मान के इसमें खून आ गया, ये अब जो खून आने के बाद अभी खून फिर ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। जब बंद हो जाए फिर इसमें खून जमा हो जाता है, ये बंद हो गया। अब ये नीचे जो खून आया है, अब ये पंपिंग करेगा। जब पंपिंग करते ये खून वापस नहीं जा सकता है, जो इसमें आ गया अब वो खून वापस नहीं जा सकता है। अब ये जो पंप करेगा, ये पंप किसे, ये भी इसमें भी एक कपाट होता है। जब ये कपाट पंप करते हैं तो ये भी ऊपर की तरफ ऐसा खुल जाता है, मुँह ऐसे ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, समझ गए? ये वाला ऐसे है, तो जब ये ऐसे है, तो जब ये ऐसे है, जब ये खून निकलेगा तो मान के ये ऐसे है, जब ये आएगा तो ये ऐसे हो जाता है, खुल जाता है। तो ये खुल जाने के बाद ये कहती है फुफ्फुस। अब फुफ्फुस धमनी है, तो ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जो अशुद्ध खून होता है, ये जब नीचे पंप की तरह काम करता है, ये नीचे दाएं नीला होता है जो पंप की तरह काम करता है। एक तो पंप मारता है 180 की स्पीड से मारेगा, तो ये कहाँ चलेगा? फुफ्फुस धमनी में चलेगा। फुफ्फुस धमनी कहाँ पे भेजेगा ये खून को, अशुद्ध खून को? फेफड़ा के अंदर। और फेफड़ा का सिर्फ इतना काम होता है, दोनों माध्यम से, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। फेफड़ा दाएं और बाएं दोनों होता है, तो दोनों में जाएगा। और ये फेफड़ा का साथ इतना काम, जितना भी अशुद्ध खून होता है, खून के अंदर अशुद्ध खून होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी होता है फेफड़ा के अंदर, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा निकाल लेता है बाहर, और ऑक्सीजन उस खून के अंदर डाल देता है। जब डालने के बाद वो खून जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है, लाल हो जाता है। जब फिर वो शुद्ध खून हो जाता है, फिर वो फेफड़ा के माध्यम से वो किसको भेज दे देता है? वो भेज देता है फुफ्फुस शिरा को। और फुफ्फुस शिरा के अंदर जब खून आ जाता है, अब देखो वही फुफ्फुस, जब फेफड़ा से खून कहाँ आ गया? फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा में खून आने के बाद सीधा फुफ्फुस शिरा किसको दे देता है? फुफ्फुस शिरा सीधा खून भेज देगा कहाँ? बाएं अलिंद में। ये जो है ना, ये जगह यहाँ से लिखे जाने, ये बाएं अलिंद है, अलिंद में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद फिर ये एक दिया है द्विपति कपाट, ये भी एक कपाट होता है। जब बाएं अलिंद में खून आ जाता है, शुद्ध खून आने के बाद ये अपना ऐसे फिर खुल जाता है। जब ये खुलने के बाद ये कहा जाएगा बाएं नीला में आ जाता है। बाएं नीला के काम, बाएं नीला जो होता है, जो बड़ा होता है, ये बड़ा इसलिए होता है, जब पंप नीचे से करेगा तो खून पूरे शरीर के पास पहुंचाना होता है। अगर ये बड़ा नहीं होगा तो पंप कर नहीं पाएगा, पंप जितना ज़्यादा करेगा उतना खून शरीर के अंदर जाएगा। तो इसके अंदर आएगा, ये खून किसको दिया? इसको दिया दाएं नीला को। जब दाएं नीले के अंदर खून जमा हो गया, और फिर दाएं नीले के अंदर खून जमा होने के बाद फिर ये अपना बंद कर लेगा। जब बंद करेगा तो फिर ये पंप करेगा। जब पंपिंग ये करता है तो ये खून इसके महाधमनी में, धमनी, एक कपाट लगा, तो ये कपाट जो ऐसे लगा है ना, ये कपाट सीधा ऐसा खुल जाता है। जब खुल जाने के ये पंपिंग नीचे से करेगा, और पंपिंग सीधा महाधमनी में पूरा खून को भेज देता है, जिसके कारण हमारे पूरे शरीर में खून चला जाता है और हमारा शरीर काम करने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक कभी हो जाता है दिल में। क्यों? ये कभी कभी इसमें का कोई नस होता है, या ये नस हो गया, या ये नस हो गया, कोई भी एक नस बंद हो जाने के कारण इसमें हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे कि अगर ये उदर महाशिरा है, ठीक है, अगर हमारे शरीर से अशुद्ध खून वाला नस है जो बंद हो जाएगा, तो हमारा शुद्ध जो अशुद्ध खून है हमारे शरीर के इसके अंदर आएगा नहीं, दाएं अलिंद के अंदर। जब दाएं अलिंद के अंदर नहीं आएगा तो वो खून ऊपर ही जमा हो जाएगा, और जमा हो जाने के कारण हमारे चेहरा में का पूरा जो फूलने लगता है, धीरे धीरे शरीर हमारा फूलने लगेगा, ऊपर का जो आधा हिस्सा हुआ, जो नीचे का हिस्सा हुआ, वो फूलने लगा। जिसके कारण जब इसी को डॉक्टर देखते, अगर इसी को पता लगाने के लिए डॉक्टर एक वो रखते हैं, जैसे कि वो नपने वाले धड़कन चल रहा है कि नहीं, तो उसको देखेगा पहले। इससे उससे बस सिर्फ इसी को देखा जाता है। ये कपाट होता है, कपाटे को देखा जाता है। जब ये कपाट ऐसा खुलता है, बंद होता है, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होता है, ये बचता है, तो इसी को पता लगाने के लिए उससे चेका जाता है कि इसमें खून सप्लाई हो रहा है क्या नहीं।
अगर नहीं बजेगा तो समझ लेते हैं कि डॉक्टर इसमें खून सप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब पाइप में कोई गड़बड़ी है, चिका उचका है। तो डॉक्टर के पास एक पतला सा वो होता है, एक पतला से एक एल्युमिनियम की तरह होता है जो जिससे जंग ना लगे, वो इतना के वो छोटा सा होता है जिसके माध्यम से कि इसके अंदर लगाता है और वो उसको चाकर ऐसे कर देने पर वो फैल जाता है पूरा, जो नस जाम होता है वो फिर ठीक हो जाता है। अब जिसके कारण फिर इसमें नस आने लगता है। पहले कहाँ से आएगा, पहले ऊर्ध्वमास शिरा से आएगा, फिर ऊर्ध्वमास शिरा शरीर से आने के बाद खून कहाँ चला जाएगा, फिर दाएं अलिंद में चला जाता है। दाएं अलिंद में जाएगा, फिर दाएं अलिंद में जाने के बाद वो फिर किसको भेज देगा, दाएं नीले को भेज देता है। जब दाएं नीले में आएगा वो फिर पंप करके किसको भेज देगा, खून, फिर वो भेज देता है सीधा फुफ्फुस शिरा को, फुफ्फुस धमनी को भेज देता है। फुफ्फुस धमनी में खून जाता है और फुफ्फुस धमनी सीधा कहाँ खून भेज देता है, फुफ्फुस धमनी सीधा भेज देगा फेफड़ा के अंदर। फेफड़ा के अंदर जब खून जाता है तो फेफड़ा का सिर्फ इतना काम होता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो अशुद्ध खून होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेता है और ऑक्सीजन उसमें भर देता है। जैसे कि उसमें ऑक्सीजन भर देगा फिर वो शुद्ध हो जाएगा। फिर शुद्ध होने के बाद फिर वो फेफड़ा के पाइप के माध्यम से वो किसको दे देगा, फुफ्फुस शिरा को दे देगा। ये देख रहे हो, फुफ्फुस शिरा को दे दिया। जब फुफ्फुस शिरा के अंदर जब खून आ जाता है, फिर फुफ्फुस शिरा खून किसको दे दिया, बाएं अलिंद को। फिर बाएं अलिंद खून किसको दे दिया, बाएं नीले को। और बाएं नीले के अंदर जब खून गोट होने के बाद वो पंप करा, फिर वो पंप करने के बाद वो किसको खून पूरा दे दिया, महाधमनी को। महाधमनी को खून देने के बाद फुफ्फुस, ये हो गया किसे, महाधमनी को जब खून दे दिया, ये हो गया महाधमनी, ये हो गया क्या, महाधमनी। महाधमनी को खून दे दिया, महाधमनी के खून को दे दिया तो ये पूरा शरीर को फैला दिया, जिसके कारण हमारा शरीर फिर चलने लगता है।